Good morning to all my dear students. I hope you all are fine and healthy at your home. Dear student, today we will discuss the exercise 5.3 left question. Question third and fourth is left. First and second we have completed. So what is the question third? Question third is beta divide and verify your answers. Question second क्या था? Divide and find the quotient and remainder. पहले डिवाइड करना था और फिर क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना था. जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट और रिमाइंडर ऑलरेडी हमें मिलेगा. विच आंसर वी विल गॉट? अपर साइड, दैट इज द क्वोशंट. और जो विच पार्ट इज रिमेनिंग, जो डिवाइड करने के बाद रिमेनिंग बच जाता है, दैट इज द रिमाइंडर. और फिर उसके बाद क्या था? ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर. ये सारे वर्क हमने किस क्वेश्चन में किए थे? क्वेश्चन नंबर सेकेंड में. सो क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ और ऑल्सो सेम एज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर. दैट वर्ड, दीज वर्ड्स आर नॉट रिटन, अदरवाइज एवरी वर्क इज सेम. Okay, so in the question number third, divide and verify your answer. So first work is we have to divide 65 divide by 5. 65 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, because 65 it is the dividend and 5 is the divisor. So 65 को हमें किससे डिवाइड करना है? 5 के साथ. So first of all what we have to do, we have to take one digit. अब देखो here 5 here 6, ये छोटा है, so 1 digit is enough. So 5 बन जा 5, 5 2 से क्या होता है बेटा? 10. अब who is bigger? 5 is bigger, sorry 5 is, यहाँ पे जो 6 है 6 के नीचे हम 10 लिख सकते हैं क्योंकि 5 2 से क्या होता है? 10. अब जो 6 है वो 5 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो which we have to write, कौन सा लिखेंगे हम? बड़ा लिखते हैं, छोटा लिखता है? We write the smaller one. So we have to write 5. और 5 की टेबल में 5 कौन से प्लेस पे आता है? 1 जा पे, 10 2 जा पे. तो हमें क्या लिखना है? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. Now what we have to do? We have to do the subtraction work. उसके बाद हमें क्या करना है? subtraction work करना है. अब 6 में से 5 subtract करो, क्या आएगा? 1. अब क्या नेक्स्ट वर्क क्या? और उससे नेक्स्ट डिजिट उतारना है हमें. नेक्स्ट डिजिट पे क्या है? 5. सो वी विल टेक नाउ 5. अब 5 की टेबल में वी विल सर्च 15. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. 15 हमें मिल गया. ऑन विच प्लेस? 3. सो 5 3 जा 15. Which place we got the 15? We write the place here, and which number we got? We write here. 5 3 is 15. अब 5 subtract from 5, 0. 1 subtract from 1, 0. So quotient क्या है हमारा? Quotient क्या है? 13. Quotient is 13 and remainder is 0. Quotient is 13, remainder is 0. नाउ अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है. क्या करना है? वेरीफाई. सो वेरिफिकेशन वर्क. अब वेरिफिकेशन वर्क में बेटा व्हाट इज द फार्मूला टू डू द वेरिफिकेशन ऑफ अ डिवीजन क्वेश्चन? क्या है फार्मूला हमारा? क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर. इन दोनों की हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. और ये नंबर क्या कर देते हैं हम? ऐड. दिस नंबर वी विल ऐड एंड दीज नंबर्स वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन. सो क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस में क्या लिखते हैं हम? रिमाइंडर. क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए? डिविडेंड. अगर वो डिविडेंड के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. सो व्हाट्स द क्वोशंट? 13 मल्टीप्लाई बाय व्हाट्स द डिविजर? 5. 5 3 जा 15. 15 के लिए 5, हाउ मच कैरी? 1. 5 1 जा 5, 5 और 1 कैरी 6. दैट इज द डिविजर
sorry, quotient, 13 is quotient, 5 is divisor and plus क्या करना हमें, remainder is 0. So add 65 plus 0, 65. किसके इक्वल आ गया ये, डिविडेंड के इक्वल. It means our answer is correct. Understand? It means our answer is correct. Now see the next part. Next part भी बेटा ऐसे ही करना है हमें. 92 डिवाइड बाय 4. 92 को किससे डिवाइड करना है हमें, 4 से. 92 डिवाइड बाय 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर 1 डिजिट, सो यहाँ से भी हम 1 डिजिट लेंगे. सो यहाँ पे 1 डिजिट क्या है, 9. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. दोनों छोटे हैं 9 से. 4 3 जा 12. जो 9 है वो कहाँ पे आता है, मिलता है हमें 8 और 12 के बीच में. सो इफ वी राइट 12 हेयर, तो 9 में से 12 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, उससे जस्ट ऊपर वाला. बहुत ऊपर वाला भी नहीं लेना है हमें, उस पहले ये देखना है कि वो नंबर कहाँ पे लाई करता है. तो उनमें से बिफोर जो दोनों नंबर्स के बीच में है, तो उनमें से पहला नंबर लेना है. सो वी राइट हेयर 4 2 जा 8. अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन वर्क. 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या बचेगा, हाउ मच लेफ्ट, 1. और उसके बाद क्या, अगर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है तो हम नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं. नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा, 2. अब 4 की टेबल में 12 आता है, यस. कहाँ आता है, 3 जा पे. 4 3 जा 12. 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, 0. 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, 0. हर बार पहले डिवाइड करना है और हर स्टेप के डिवीजन के बाद हमें सब्ट्रैक्शन करनी है. नाउ रफ वर्क. नाउ क्वोशिएंट इज 23 एंड रिमाइंडर इज 0. यहाँ पे रिमाइंडर 0 था, ये हियर ऑल्सो रिमाइंडर इज 0. अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन का फार्मूला क्या था, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. अंडरस्टैंड. अब हमें क्या करना है, क्वोशिएंट क्या हमारा 23 मल्टीप्लाई बाय डिवीजर क्या हमारा 4. मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12. हाउ मच कैरी, 1. 4 2 जा 8 और 1 कैरी 9. आफ्टर दैट प्लस व्हाट वी प्लस, रिमाइंडर क्या हमारा 0. सो 2 + 0 2 एंड 9. 0 क्या था हमारा, रिमाइंडर. 23 क्या था, क्वोशिएंट. 4 क्या था, डिवीजर. और 92 क्या आ गया, डिविडेंड. 92 बोथ आर सेम. इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. आंसर क्या आया हमारा, करेक्ट आया. नाउ सी द सी पार्ट. 76 डिवाइड बाय 3. सी पार्ट में क्या है, 76 को हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से. नाउ सी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. पहले यहीं तक चेक करते हैं हम. 1 डिजिट, ये स्मॉलर है, ये बिगर है. इट मीन्स वी विल टेक ओनली 1 डिजिट. सो चेक द 7 इन द टेबल ऑफ 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. जो 7 है वो 3 की टेबल में कहाँ पे आता है, 6 और 9 के बीच में आता है. सो व्हाट वी हैव टू राइट, क्या लिखेंगे बेटा हम, 9 और 6. वी राइट 6 कौन से प्लेस पे है, 2 जा. सो प्लेस हेयर 3 2 जा क्या होता है 6. अब 6 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7. अब सब्ट्रैक्शन वर्क क्या आया,
1, नेक्स्ट डिजिट क्या है 6। अब 3 की टेबल में 16, यहाँ हमने अभी तक 12 तक लिखी है तो 16 तो बड़ा है, सो 3 5 जा हमें क्या लिखना पड़ेगा 15 और 3 6 जा 18। नाउ 16 कहाँ पे लाई करता है 15 और 18 के बीच में। जो 16 है वो 15 से बड़ा है बट 18 से छोटा है, सो डिवीजन में जो जिनके बीच में लाई करता है उसमें हम स्मॉलर को, सो व्हाट वी हैव टू राइट 15 और 15 कौन से प्लेस पे है 5 जा, सो डोंट फॉरगेट टू राइट द प्लेस 3 5 जा 15। नाउ नेक्स्ट वर्क क्या है सब्ट्रैक्शन वर्क, सब्ट्रैक्ट करो 5 subtract from 6 1, 1 subtract from 1 0, 1 is the remainder, here not remainder 0, इस क्वेश्चन में remainder 0 नहीं आया, so remainder is 1, so quotient is 25, remainder is 1। नेक्स्ट वर्क क्या हमारा वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में क्या करना है हमें क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। क्वोशिएंट क्या है 25, डिवीजर क्या है 3, 3 5 जा 15, हाउ मच कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 कैरी क्या हुआ बेटा 7, और उससे नेक्स्ट वर्क क्या है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर हमने किया, प्लस में क्या करना है हमें रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, 5 + 1 6 and 7, 76 76, it means our answer is correct, understand। So in the third question beta total 8 parts are given, 3 parts I have solved, any 6 part you have to solve, out of 8 you have to solve any 6 part, if you want to solve all the 8 parts solve the 8 parts, but in the all parts work is same, so any 6 parts you have to solve, it's your choice, if you want to solve all the 8 you have to solve all the 8, if you want to solve any 6 you have to solve any 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर। यहाँ भी सेम वर्क है, हमें पहले क्या करना है डिवीजन करनी है, किसको डिवाइड करना है 95 डिवाइड बाय 7, सो 95 इज इनसाइड एंड 7 इज आउटसाइड, वी हैव टू पुट, नाउ 7 इज स्मॉलर देन 9, सो इट मीन्स ओनली 1 डिजिट वी हैव टू टेक। अब किसकी टेबल हमें लर्न होनी चाहिए 7 की, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक अप टू हियर किया क्या इतनी टेबल इनफ है। अब 7 1 जा 7, 9 छोटा है 9 बड़ा है अभी 7 से, 7 2 जा 14, बट 14 से क्या है 9 छोटा है, तो इट मीन्स 9 जो है वो 7 और 14 के बीच में आता है, कहीं इनके बिटवीन में है कहीं ना कहीं, सो 14 तो बिगर है 7 स्मॉलर है, सो विच नंबर वी हैव टू राइट, वी हैव टू टेक द 7, और 7 कौन से प्लेस पे है 1 जा पे, 7 1 जा 7। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 2, 2 इज स्मॉलर देन 7, इट मीन्स यस अब तक जो हमने सॉल्यूशन किया वो क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे हम, नेक्स्ट डिजिट क्या है 5, 7 25 सर्च करो 14 21 28, अब जो 25 है वो कहाँ पे है 21 और 28 के बीच में है कहीं, सो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, सो विच वी हैव टू टेक, कौन सा लेंगे इनमें से 28 और 21, वी हैव टू टेक 21। अगर हम 25 के नीचे 28 लिखेंगे सो वी आर अनेबल टू सब्ट्रैक्ट, सो हमें क्या लेना है स्मॉलर लेना है, सो 7 की टेबल में 21 कहाँ पे आता है 3 जा पे, 7 3 जा 21। नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करो 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 4, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 0,
क्या हाउ मच इज रिमेनिंग 4, यस 4 इज लेस देन 7, 7 से छोटा है, इट मीन्स करेक्ट है। जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस नंबर से स्मॉलर होना चाहिए। ओके, नाउ क्वोशिएंट इज 13, रिमाइंडर इज 4। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट वर्क क्या था हमारा, वी हैव टू डू द वेरिफिकेशन। हमें चेक करना है कि आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो व्हाट्स द फॉर्मूला टू वेरीफाई द आंसर, वेरिफिकेशन। फॉर्मूला क्या है, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू, अगर हम क्वोशिएंट को डिवीजर से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, डिविडेंड के इक्वल। अगर वो डिविडेंड के इक्वल आता है तो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। सो क्वोशिएंट इज 13, ओके, मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 13 की टेबल तो हमें आती है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, प्लस रिमाइंडर इज 4, 13 7 जा, 13 की टेबल पे 7 जा पे क्या आता है बेटा, 13 7 जा 91, प्लस हाउ मच रिमाइंडर 4, 91 प्लस 4, 91 में 4 ऐड करो, 1 प्लस 4 5 एंड 9, यस 95, 95, 95 डिविडेंड है, सो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 65 डिवाइड बाय 4। वहाँ भी हमने 65 को डिवाइड किया फर्स्ट पार्ट में, बट वहाँ 65 डिवाइड बाय 5 है, यहाँ पे क्या है 65 डिवाइड बाय 4. This part you have to solve yourself. Okay, do yourself. Now see the C part. अब हम C part करेंगे। C part में क्या है, 83 डिवाइड बाय 6, 83 डिवाइड बाय 6, 83 को हमें किससे डिवाइड करना है, 6 से। So 83 we have to write inside, 6 outside. Which table we know, 6, 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 6 4 ja 24, 6 5 ja 30. Now see, फर्स्ट 1 डिजिट यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 डिजिट क्या है 8, यस 8 इज बिगर देन 6, बड़ा है तो इट मीन्स ओनली 1 डिजिट भी हम ले सकते हैं। अब जो 8 है यहाँ पे क्या है 8 है, अब जो 8 है वो कहाँ पे लाई करता है, 6 और 12 के बीच में लाई करता है। तो व्हाट वी हैव टू टेक, स्मॉलर, इनमें से स्मॉलर लेना है। स्मॉलर कौन है, 6, और 6 कौन से प्लेस पे आता है, 1 जा पे, 6 1 जा 6। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन वर्क, 6 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, 6 में से 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो हाउ मच लेफ्ट, 2। फिर नेक्स्ट वर्क क्या हमारा, उससे नेक्स्ट डिजिट उतारना है हमें। नेक्स्ट डिजिट पे क्या है, 3। अब 6 की टेबल में 23 सर्च करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब जो 23 है वो 30 से छोटा है, यस, फिर क्या है 24, वो जो 23 है वो 24 से भी छोटा है, तो उससे छोटा कौन है 18। सो जो 23 है वो कहाँ लाई करता है बेटा, हमारा जो 23 है वो 18 और 24 के बीच में लाई करता है। तो हम किसको लेंगे इन दोनों में से, 24 और 18, वी हैव टेक द स्मॉलर, हम स्मॉलर लेंगे। तो 23 से छोटा कौन है इनमें, 18, और 18 कौन से प्लेस पे आता है, 3 जा पे, 6 3 जा 18। नेक्स्ट वर्क क्या हमारा, सब्ट्रैक्शन वर्क। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3, नॉट पॉसिबल, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो वी हैव टू टेक द बोरो। यहाँ से बोरो लिया, यहाँ पे क्या बचा 1, और ये क्या बन जाएगा 13। सो 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मच लेफ्ट, 5, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, 0। सो क्वोशिएंट क्या है हमारा 13, और रिमाइंडर क्या है हमारा
5. Quotient is 13, remainder is 5. That is quotient and that is remainder. अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या है करना है, वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन वर्क। वेरिफिकेशन में क्या था, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड कौन है, बिगर नंबर। क्वोशिएंट क्या है, विच आंसर वी गॉट। डिवीजर कौन है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। और रिमाइंडर क्या है, हाउ मच इज रिमेनिंग, हाउ मच इज लेफ्ट। सो क्वोशिएंट इज 13, 13 मल्टीप्लाई बाय डिवीजर इज 6 प्लस रिमाइंडर इज 5। इसको भी अगर आप इफ यू वांट टू डू द डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अगर आपको डायरेक्ट 13 की टेबल आती है तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 13 6 जा, 13 की टेबल में 6 जा पे क्या आता है बेटा, 13 6 जा 78 प्लस 5, 78 में 5 ऐड करो, 78 के बाद 79 80 81 82 and then 83. So which answer we got, 83, और 83 is our dividend. It means our answer is correct. So checking करने से हमें क्या पता चलता है कि our answer is correct or not. Now D part है बेटा, 57 divide by 5. D part of the same question क्या है, 57 डिवाइड बाय 5। क्या करना हमें, 57 को 5 से डिवाइड करना है। सी सेम वर्क करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल 57 वी हैव टू राइट इनसाइड, 5 आउटसाइड। विच टेबल वी रिक्वायर, 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा। See, first digit is 5, both are equal। 5 में 5 आता है, yes आता है। on which place, 1 जा 5, 1 जा 5। नेक्स्ट वर्क क्या होता है हमारा, सब्ट्रैक्शन। 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5, 0। नेक्स्ट डिजिट 7। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। जो 7 है वो कहाँ लाई करता है, 5 और 10 के बीच में। तो हम कौन सा लिखेंगे, 10 और 5। वी हैव टू राइट द 5, क्योंकि 10 तो बड़ा है, बड़ा हम नहीं लिख सकते। तो हमें क्या लिखना है, 5 1 जा 5, 5 subtract from 7, how much left, 2। So quotient is 11, remainder is 2। Quotient is 11, remainder is 2। So now what we have to do, वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, वी यू ऑल आर नो, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, वो डिविडेंड। सो क्वोशिएंट क्या बेटा हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय डिवीजर क्या हमारा 5 प्लस रिमाइंडर क्या हमारा 2। 11 5 जा, all are know the table of 11, it's easy। 11 5 जा 55 प्लस 2, 55 में 2 ऐड करो, what will come 57। So we got the same 57, it means our answer is correct। Next beta E part, 40 divide by 3, E part is 40 divide by 3, this part you have to do yourself।
नाउ सी द एफ पार्ट, एफ पार्ट में क्या है 72 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 ऑल्सो वी हैव डन, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, सो दिस पार्ट ऑल्सो यू हैव टू डू योरसेल्फ। See the z part, all parts are same. If you know about the 1, अगर आपको 1 अच्छे से सोल्व करना आ गया, so you are unable to do the all parts. अब हम z पार्ट सोल्व कर रहे हैं, ये भी सेम ऐसे ही, वैसे तो 71 डिवाइड बाय 4, all parts are easy. So 71 डिवाइड बाय 4, which number we put inside? 71. First number always you have to put inside. Then divide by 4. Which table we required? 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 जा 2 जा और 3 जा पे क्या आता बेटा 12. So first of all we have to check here 4, here 7. 7 is bigger than 4, तो only one digit we have to take. Now 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा पे और 1 जा पे 4, लेकिन जो 7 है वो 8 से स्मॉलर और 4 से बिगर है, तो इन दोनों में से हम कौन से को लेते हैं? ऑलवेज स्मॉलर। 4 1 जा 4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना हमें? सब्ट्रैक्शन वर्क। 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो हाउ मच लेफ्ट बेटा? 3। नेक्स्ट डिजिट उतारो 1। अब 4 की टेबल में 31 बहुत आगे आएगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। अब देखो जो 31 है वो 32 से छोटा है, 28 से बड़ा है, इट मीन्स इन दोनों के बीच में है, तो हम किसको लेते हैं? ऑलवेज स्मॉलर। और 28 कहाँ पे आता है? 7 जा पे। 4 7 जा 28। नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा? सब्ट्रैक्शन वर्क। अब 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम बोरो लेंगे, 3 बन जाएगा 2, 1 बन जाएगा 11। 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 11, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाउ मच लेफ्ट? 3, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 0। सो 3 इज द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट इज 17। अब हमें 17 की टेबल तो नहीं आती है तो हम कैसे करेंगे वेरिफिकेशन? लाइक द थर्ड क्वेश्चन, जैसे हम थर्ड क्वेश्चन में करते थे वेरिफिकेशन। क्या होता फार्मूला बेटा? क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आता है ये? डिविडेंड। सो क्वोशिएंट इज 17, डिवीजर इज 4। मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, हाउ मच कैरी? 2। 4 1 जा 4, 4 and 2 कैरी 6 प्लस रिमाइंडर 8 plus 3 11, हाउ मच कैरी? 1, 6 और 1 कैरी 7, 71। सो इक्वल आ गया। अंडरस्टैंड? इट मीन्स जो क्वोशिएंट हमारा 17 था मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आया? 17 और 4 की मल्टीप्लाई की तो 68 प्लस 3 किया तो 71। Understand? So in the question number 4, total 10 parts are given. Any 8 parts you have to solve. And in question 3rd, 8 parts are given. Question 3rd, 8 parts are given. So any 6 you have to solve. Question 4th, 10 parts are given. Any 8 parts you have to solve. If you want to solve all the 8 and 6 parts, you have to solve yourself. Solve. Okay, beta. Thank you.